आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेबल क्या होता है, किस तरह हम अपने वेब पेज में टेबल को यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वरिशा मुशर्रफ एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। मैं आ गई हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पर मेरे पास मेरा सर्वर ऑन हो चुका है ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेबल को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जो टेबल को हम यूज़ करते हैं, अगर हम यूँ कह लें, डेटा को सीक्वेंस से हमें रिप्रेजेंट करवाना होता है अपने वेब पेज में, तो इसलिए भी हम टेबल को यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, टेबल में हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है टेबल टैग, उसके बाद हमारे पास होता है TR टैग, TD टैग, TH टैग और भी बहुत सारे टैग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ कि किस तरह हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करना होता है, और उसके बाद अगर हमें टेबल में रो क्रिएट करनी है तो TR टैग का यूज़ करते हैं। TR टैग की फुल फॉर्म होती है टेबल रो, तो यहाँ पे मैं TR टैग का यूज़ कर लूँगी। अब TR टैग तो हमें रो क्रिएट करके दे देगा, लेकिन अगर हमें कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हमें TD टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसकी फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा। ओके, तो यहाँ पर मैंने TD टैग का भी यूज़ कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये टेबल रो और कॉलम क्रिएट हो रहा है। अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। अगर मैं एक स्टूडेंट मार्कशीट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक रो क्रिएट करूँगी जिसमें मैं पहले बताऊँगी कॉलम वाइज के एक कॉलम में आ जाएगा क्या, पहले आ जाएगी डेट। उसके बाद जो दूसरा कॉलम बनाना है उसमें आ जाने चाहिए मेरे क्या कह सकते हैं हम, सब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में। और थर्ड कॉलम जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा मार्क्स का, स्टूडेंट का क्या मार्क्स आया। तो फर्स्ट कॉलम डेट का बना दिया मैंने, सेकंड सब्जेक्ट का और थर्ड मार्क्स का। और ये मेरी पहली रो है। होपफुली आपको पता होगा रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। अब जब मैं सेकंड रो को क्रिएट करूँगी तो ये मेरी सेकंड रो बनेगी, जो मैंने सेकंड TR टैग ऐड किया। अब जो फर्स्ट रो में मैंने कॉलम ऐड किया है डेट का, तो सेकंड रो में जो आएगा डेट, यानी जो डेट है वो आ जाएगी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। जस्ट मैं इसको क्रिएट करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेट है यहाँ पर फर्स्ट, अभी मैं डायरेक्टली ऐसे क्रिएट कर रही हूँ, 1 जनवरी 2023। ओके, तो ये हमारी डेट है। और सेकंड जो कॉलम में हमें सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। एंड जो इसके मार्क्स आए हैं वो आए हैं फॉर एग्जांपल 66। ठीक है, Ctrl+S करके अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। अब देखें यहाँ पर डेट हमारा जो हमारी जो फर्स्ट रो है, इसको ये पूरे जो है ये एक फर्स्ट रो है, जो दूसरी है ये सेकंड रो है, और जो कॉलम है वो इस तरह से आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कॉलम। और इसी तरह जब मैंने यहाँ पर दोबारा दूसरी रो क्रिएट करी, दूसरी रो मतलब ये वाली रो, ठीक है, इस रो में मेरा फर्स्ट कॉलम ये बना। अब फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ था, तो दूसरे में उसी रो के नीचे क्या आएगा, डेट आएगी उसकी। फिर अब जब यहाँ पर मैंने सेकंड कॉलम ऐड किया, तो इस सेकंड कॉलम में मैंने कुछ टाइटल दिया था सब्जेक्ट का, तो इस सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा, उसी सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको थर्ड रो भी क्रिएट करके बताती हूँ। थर्ड रो मैंने इसको Ctrl+C करके कॉपी कर दिया है, Ctrl+V कर दिया, यहाँ पे मेरी थर्ड रो आ जाएगी। अच्छा, अगर आपको इससे भी कन्फ्यूज़न हो रही है, डेट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ 1 जन लिखती हूँ, ठीक है, ईयर नहीं ऐड करती। ओके, तो ये जो है मेरी सेकंड जन हो गई। यहाँ पर मेरी थर्ड रो क्रिएट हुई है, और यहाँ पे मेरा थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्रिएट हुआ। अब फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पर डेट डाल दी क्योंकि हेडिंग में डेट थी। ठीक है,
फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में डेट थी, तो नीचे मैं सीक्वेंस वाइज कर रही हूँ। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। और जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं मैथ कर देती हूँ, और मैथ में मार्क्स आए हैं 89। बहुत होशियार है ये बच्चा। ओके, तो यहाँ पे देखें, ये मेरी डेट आ गई है। ये थर्ड रो है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मैंने डेट डाली, सेकंड कॉलम में मैंने सब्जेक्ट लिखा, और थर्ड कॉलम में मैंने मार्क्स ऐड किया। अच्छा, अब मेरे पास एक टैग आता है TH टैग। अब ये क्या काम करता है, वो होता है टेबल हेडिंग। हम जो टेबल में हेडिंग देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, तो ये अलग से हाईलाइट हो, इसलिए हम हेडिंग के लिए TH टैग का यूज़ कर लेते हैं। यानी यहाँ पे मैंने TD का यूज़ किया ना कॉलम के लिए, हम TH का यूज़ कर लेंगे तो अलग से वाज़ेह होगा ये हेडिंग है, फिर कॉलम देने में आपको आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टर प्रेस करके इस तरह मल्टीपल कर्सर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने मल्टीपल कर्सर ऐड किए हैं, तो डायरेक्टली मैं सारे जो डी को है बैक स्पेस करके यहाँ पे TH ऐड कर देती हूँ। तो मेरे पास TH ऐड हो गया है, कंट्रोल S किया मैंने, और देखें ये जो है बोल्ड हो गया, ये अलग से हाईलाइट हो रहा है, ये हेडिंग है। अब मैंने यहाँ पे TD दिया सेकंड रो में, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैंने TH के जो डेट है उसके फर्स्ट कॉलम के नीचे जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है उसके नीचे मुझे डेट देनी है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ आए, लेकिन इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं जस्ट एक CSS का एक स्टाइल एड करूँगी ताकि आपको समझा सकूँ। और इसमें यहाँ पे अगर आपको CSS नहीं आती तो इसके लिए आप परेशान मत होना कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी ये बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये सब आप ये क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, मैं बार बार कह रही हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर ऐड किया ताकि आपको समझ आए कि देखें ये थे हेडिंग और ये हैं कॉलम जो मैंने बताए हैं, और ये है रो, ठीक है। ये फर्स्ट रो पूरी, ये वाली फर्स्ट रो पूरी, और ये सेकंड, और जितनी रो मैं क्रिएट करूँगी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ कर दूँ, एक और चीज़ यहाँ पर कर दूँ, बॉर्डर स्पेसिंग 0 पिक्सल। तो अब यहाँ पर आप देखें और भी अच्छे से आपको वाज़े हो रहा होगा कि क्या कॉलम है क्या रो है, ठीक है। ओके जी, तो इसके अलावा मेरे पास कुछ टैग्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमने यहाँ पे पूरा जो है एक टेबल क्रिएट किया है, लेकिन इस टेबल को क्रिएट करने में अगर मैं एक लेआउट, एक सीक्वेंस से चीज़ों को लेकर चलना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको पेज लेआउट का बताया था कि कुछ टैग्स हैं जो कंपलसरी नहीं हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझ पाता है, और बाकी हर कोई जो भी आपके कोड को देखता है तो उसे वाज़ेह पता चल रहा होता है कि आपने किस जगह पे क्या कोड लिखा है और ये कोड क्या काम कर रहा होगा। तो इसलिए टेबल क्रिएट करते हुए भी कुछ ऐसे टैग्स हैं जो शो तो नहीं होते उनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सर्च इंजन को, ब्राउज़र को समझने में कि आपका कोड क्या काम कर रहा है। जैसे कि मेरे पास, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने हेडिंग डाल दी TH टैग के ज़रिए, डेट सब्जेक्ट मार्क्स। अब मैं इसको बता दूँ कि ये हेडिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं हेड टैग का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। ये कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सर्च इंजन को बताने में हेल्प करेगा कि आपका हेडिंग वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। और बॉडी पार्ट आपका जितना भी होगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी करके ये टैग होता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक आपका बॉडी पार्ट ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब एक होता है फूटर पार्ट। फूटर पार्ट में किसे कह सकती हूँ, मैं एक रो अगर क्रिएट करूँ TR टैग के ज़रिए
और इसमें मैं कॉलम डाल दूँ। एक कॉलम में खाली छोड़ दूँ जो फर्स्ट कॉलम है, जिसके नीचे कुछ ना डालूँ, और सेकंड कॉलम में बनाऊँ और उसमें लिख दूँ टोटल मार्क्स, ठीक है। और थर्ड कॉलम में जो है मैं इसके टोटल मार्क्स ऐड कर दूँ, जैसे कि कुछ जो मार्क्स बन रहे हैं 66 + 89 करके जो भी मार्क्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको टोटल नहीं कर रही, मैंने जस्ट इसको ऐसे ही लिख दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर मेरे पास, देखें ये वाला कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया है टोटल मार्क्स, और ये 158 कर दिया। अब ये मेरा जो है कोई बॉडी पार्ट नहीं है, मीन्स डेटा नहीं है, जस्ट मैंने इसको एक नीचे एक फूटर दे दिया है कि टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं इस स्टूडेंट के। तो इसको मैं फूटर पार्ट कह दूँगी। तो इसके लिए मैं टी फूट का यूज़ कर सकती हूँ, और इसका जो क्लोज टैग है वो मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगी। तो देखिए इस तरह आपका सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से समझ पाएगा, आपकी वेबसाइट को रैंक होने का चांस मिल जाता है इस तरह से अगर आप अपने कोड को लिखते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, ये कुछ टैग्स हैं। और इसके अलावा एक टैग है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग आप टेबल टैग के नीचे यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या है, मीन्स अगर आप हेडिंग के तौर पर एक कैप्शन देना चाहते हैं कि ये किस चीज़ का टेबल है। जैसे मैंने बनाई है स्टूडेंट मार्कशीट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे इसका एस बटन कर देती हूँ, तो ये देखें मेरे पास आ गई स्टूडेंट मार्कशीट, ये इसका एक कैप्शन हो गया। और इसके अलावा एक टैग होता है ड्रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन। जैसे कि ड्रॉ स्पैन क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट के एक ही जैसे मार्क्स हैं, मीन्स इस स्टूडेंट के मैथ और इंग्लिश में दोनों में 66 आए, तो मैं दो कॉलम क्यों बनाऊं 66 को लिखने के लिए कि मैथ में भी 66 हैं और इंग्लिश में भी 66 हैं। मैं एक ही कॉलम को जोड़ देती हूँ, जो दो बॉक्स है ना ये एक ही हो जाए और बीच में 66 लिखा हुआ आ जाए और पता चल जाए इंग्लिश और मैथ में 66 आए। जैसे कि यहाँ पर मैं 66 वाले को ड्रॉ स्पैन एट्रीब्यूट है, ये ड्रॉ स्पैन, ठीक है, तो दे देती हूँ 2, मीन्स ये 2 रोज को कंबाइन कर ले। ड्रॉ स्पैन मीन्स 2 रोज को मर्ज करके एक ही बना दे। और जो मेरा 89 वाला कॉलम था इसको मैं हटा देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखें तो इसने क्या किया, 2 रो को एक ही बनाकर ये बता दिया कि इंग्लिश और मैथ में एक ही मार्क्स आए थे। लेकिन अभी जो मैंने डिलीट किया, अगर मैं ये डिलीट ना करती, देखें 89 वाला मार्क्स भी रखती, तो क्या होता है ये साइड में आ रहा है, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया कि अब इसकी कोई वजह नहीं रह गई है यहाँ पर रहने की। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा रो स्पैन क्या होता है। इसी तरह कॉल स्पैन भी होता है, यानी कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो जिस तरह मैंने रो को मर्ज किया इस तरह मैं कॉलम्स को भी मर्ज कर सकती हूँ। वो कैसे कि अगर देखें यहाँ पर मेरे पास है टोटल मार्क्स, लेकिन ये जो एक मेरे पास कॉलम आ रहा है ये बिला वजह जो है स्पेस ले रहा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं क्या करूँगी, ये वाले और ये वाले कॉलम को अगर मैं मर्ज करना चाहूँगी लाऊँगी और रिलोड करूँगी, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है आगे आ गया। वो क्यों यहाँ पे, इसलिए ये आगे आया, मैंने इस चीज़ को डिलीट नहीं किया था। मैं इसको डिलीट करती हूँ। अब देखें मेरे पास इसने 2 कॉलम को मर्ज कर लिया है टोटल मार्क्स, और मेरे पास इस तरह आ गया। रोज़ को मर्ज करने के लिए रो स्पैन को यूज़ करें, कॉलम्स को मर्ज करने के लिए डेट एंड सब्जेक्ट वाले कॉलम को इसने मर्ज करके इस तरह टोटल मार्क्स दे दिया। तो यहाँ पे ये थोड़ी हम देखेंगे डेट एंड सब्जेक्ट, ये देख रहे हैं ये फुटर पार्ट है, यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी आपको इन सारे टैग से कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपको टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आई होंगी। टेबल टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, टी डी टी एच टी आर टैग्स क्या होते हैं, टी हेड टी बॉडी टैग्स क्या होते हैं, और इसके अलावा जितने टैग्स मैंने आपको बताया सबको आपने समझ लिया होगा। इन सब पे ज़रूर प्रैक्टिस करें और ख़ुद भी समझने की कोशिश करें। सामने आपके टीचर आपको समझा रहे हैं तो आपके नॉलेज में कुछ बातें आती हैं, लेकिन जब उन्हीं बातों पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीज़ें आप खुद से भी सीखते हैं, और ये कहलाती है सेल्फ़ लर्निंग। और सेल्फ़ लर्निंग हमेशा आपको हेल्प करती है ज़्यादा चीज़ें सीखने में।
ठीक है। सो आप जो है ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा इस पे। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर आपको HTML के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको HTML कोर्स करना हो तो आप इस HTML प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम और कुछ नया सीखेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।